देखो, अजमेर ऐतिहासिक है और यहाँ पे देश विदेश के श्रद्धालु लोग आते हैं। यहाँ पे बाबा साहब की जैसे अब दरगाह है और बर्मा जी का मंदिर है। तो उनका एक टूरिस्ट जो मुझे एक एरिया है वो है आना सागर। आना सागर में इस कदर उसको बना दिया गया है, उसकी खूबसूरती इतनी घटिया तरीके से खत्म की है ये नगर निगम ने। आज हालात देख लो, अगर जलकुंभी करीब 4 महीने हो गए, जलकुंभी ने पूरा अपना जाल फैला लिया आना सागर के अंदर। और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार की बू आ रही है और षड्यंत्र एक दिखता है, क्योंकि इसका कारण भी है। क्योंकि आना सागर के अंदर आस-पास के जितना भी गंदा पानी है और जितनी नालियाँ हैं, उन सारे गंदे नाले को आना सागर में छोड़ दिया गया है। तो देखा जाए गलत है, ये भी एक आस्था का प्रतीक है। और जो हमारे मेहमान आते हैं बाहर से, जायरीन भी आते हैं, तो जैसे पुष्कर में वो जल लेके जाते हैं, तो इसी प्रकार से आना सागर से भी वो अपना जल लेके जाते हैं। तो क्या लेके जाएँगे? नाले का पानी। अजमेर की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाली ऐतिहासिक आना सागर झील आज हमारे बीच में मरणासन स्थिति में है। और ये स्थिति जब दिखने लगी है, इसके लिए मेरे द्वारा अक्टूबर 2023 में ही उस समय के तत्कालीन कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर दोनों को इसके बारे में जानकारी दी कि किस प्रकार से मछली पालन वाले द्वारा जाल पे जलकुंभी लगा करके अपने जाल लगाए जा रहे हैं। उसके कारण से किस बार जलकुंभी बढ़ सकती है। और जो ठेकेदार है, जिसको इस आना सागर की सफाई का ठेका दिया है, उसकी लापरवाही। और इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर सितंबर के माह में जो पानी उतारा गया, जिस प्रकार से पानी उतारा गया यहाँ पर 3 फीट पानी कम किया गया। और जो झूठ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के अधिकारियों ने बोला कि हमने यहाँ पर जो गंदे नाले आते हैं उनका मार्ग डाइवर्ट करके गंदा पानी आने से रोका, यही बड़े कारण है जिसके कारण जलकुंभी इस प्रकार से बढ़ी है। आना सागर के जलकुंभी मेरे को एक मजाक लगता है, क्योंकि अजमेर के पास फाई सागर लेक भी है और भी 2 से 3 लेक है। वहाँ पे तो जलकुंभी नहीं हुई, सिर्फ आना सागर में जलकुंभी क्यों हुई है ना? इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। अभी चाहे नगर निगम की साजिश हो या किसी भी डिपार्टमेंट की साजिश हो, क्योंकि और इतने दिनों से सफाई करे, सफाई भी नहीं हो पा रही है, बताते कि वो चीज़ है। और रही बात आना सागर की, आना सागर एक ऐतिहासिक झील है जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों की तीर्थ स्थल कहलाती है। मतलब सभी लोग अजमेर में आते हैं, मतलब गरीब आवास के जाके। और उससे पहले जब ये चौपाटी नहीं बनी थी, तो उस वक्त में यहाँ पे सीढ़ियाँ हुआ करती थी। तो दरगाह के जो जायरीन आते थे, जो गरीब आते थे, वो उसमें से नहाते थे, धोते थे और यहाँ का पानी भर के ले जाते थे। अब तो ना वो पानी भर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। उसके बाद में भी ये गंदगी क्यों है? मतलब वो सारी चीज़ें सर, प्रशासन से ये चाह रहे कि अब जो भी आपने किया है, अगर नहीं भी किया तब भी इसको एक बार साफ सुथरा करो। शहर का नाम भी खराब हो रहा है, बाहर के विद्यार्थी भी आते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, अजमेर ऐतिहासिक है और यहाँ पे देश विदेश के श्रद्धालु लोग आते हैं। यहाँ पे बाबा साहब की जैसे अब दरगाह है और बर्मा जी का मंदिर है। तो उनका एक टूरिस्ट जो मुझे एक एरिया है वो है आना सागर। आना सागर में इस कदर उसको बना दिया गया है, उसकी खूबसूरती इतनी घटिया तरीके से खत्म की है ये नगर निगम ने। आज हालात देख लो, अगर जलकुंभी करीब 4 महीने हो गए, जलकुंभी ने पूरा अपना जाल फैला लिया आना सागर के अंदर। और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार की बू आ रही है और षड्यंत्र एक दिखता है, क्योंकि इसका कारण भी है। क्योंकि आना सागर के अंदर आस-पास के जितना भी गंदा पानी है और जितनी नालियाँ हैं, उन सारे गंदे नाले को आना सागर में छोड़ दिया गया है। तो देखा जाए गलत है, ये भी एक आस्था का प्रतीक है। और जो हमारे मेहमान आते हैं बाहर से, जायरीन भी आते हैं, तो जैसे पुष्कर में वो जल लेके जाते हैं, तो इसी प्रकार से आना सागर से भी वो अपना जल लेके जाते हैं। तो क्या लेके जाएँगे? नाले का पानी? ये तो नगर निगम को ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह का जो कार्य हो रहा है, वो जलकुंभी ने जो जाल फैलाया है, तो उसको खत्म किया जाए, जलकुंभ को जल से बाहर निकाला जाए। निगम ने इससे पूर्व में करीब 4 महीने 5 महीने पहले वो मशीनें भी मंगवाई थी यहाँ पे। वो मशीन ऐसे नज़र नहीं आ रही है, कहाँ गई है वो? तो हालात देखने जाए तो आला सागर के हालात बिगड़े हुए हैं और खूबसूरती खत्म हो रखी है। और पूरा स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरा धब्बा नजर आ रहा है कि स्मार्ट सिटी ये सिर्फ इनकी कागजी कार्रवाई के अंदर, पेपरों के अंदर दबते रह गई है। धरातल में स्मार्ट सिटी नजर नहीं आ रही है। आना सर का लग रहा है कि आने वाले समय में इतिहास ही खत्म कर देंगे ये जो नगर निगम। इसमें आप किसी साजिश मानते हैं या कोई मतलब जानबूझ के भाई मतलब देखो, अगर इस कंडीशन को देखते हुए लगता है कहीं ना कहीं साजिश नजर आती है कि हो सकता है कि बीज डाला गया हो,
मतलब 4 महीनों में इतनी भयंकर तरीके से जलकुंभी का जाल फैलना और वो खत्म भी नहीं हो रहा है। तो ये बड़ी सोचनीय विचारणीय बात है। और निगम क्या सोच रही है और क्यों कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा रही है और क्या दिमाग में चल रहा है, वो तो वो उनके आला कमान है, इनको जाने। तो मैं तो ये कहता हूँ नगर निगम से कि अगर थोड़ी सी आंख में थोड़ा सा मन में वो दिल में कुछ हो अन्ना सागर को लेके, तो अन्ना सागर की तरफ देख ले में कि ये भी आस्था का प्रतीक है अन्ना सागर। और हमारे जो मुस्लिम भाई बहन है वो भी जाते हैं, तो हिंदू भी जाते हैं और सर्व समाज यहाँ पे जाती है, सर्व जातियाँ यहाँ पे जाती है। बीमारी फैलने का भी डर है। बिल्कुल 100% जलकुंभी के वजह से पूरा पानी सड़ जाता है। और इनको भली बातें ज्ञात है क्योंकि अन्ना सागर में जलदायी जो जंतु है और जैसे मछली वगैरह है, वैसे कई जानवर हैं जो जल के अंदर रहते हैं, उनको भी खतरा है और इनको ध्यान देना चाहिए इन लोगों को। लेकिन शायद ये ध्यान नहीं दे रहे। नगर निगम नहीं, ये नरक निगम बन चुका ही है वर्तमान के अंदर देखा जाए तो। प्रशासन से क्या मांग? अब प्रशासन तो हमारे तो यही है कि तुरंत प्रभाव से जलकुंभी का रास्ता निकाले, जलकुंभी को बाहर निकालें और जो तो ढीला काम चल रहा है उसको गति दें और रात दिन लग के इसको बाहर निकाला जाए। की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाली ऐतिहासिक आना सागर झील आज हमारे बीच में मरणासन स्थिति में है। और ये स्थिति जब दिखने लगी है, इसके लिए मेरे द्वारा अक्टूबर 2023 में ही उस समय के तत्कालीन कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर दोनों को इसके बारे में जानकारी दी कि किस प्रकार से मछली पालन वाले द्वारा जाल पे जलकुंभी लगा करके अपने जाल लगाए जा रहे हैं। उसके कारण से किस प्रकार जलकुंभी बढ़ सकती है। और जो ठेकेदार है जिसको इस आना सागर की सफाई का ठेका दिया है, उसकी लापरवाही और इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर सितंबर के माह में जो पानी उतारा गया, जिस प्रकार से पानी उतारा गया यहाँ पर 3 फीट पानी कम किया गया, और जो झूठ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के अधिकारियों ने बोला कि हमने यहाँ पर जो गंदे नाले आते हैं उनका मार्ग डाइवर्ट करके गंदा पानी आने से रोका, यही बड़े कारण है जिसके कारण जलकुंभी इस प्रकार से बढ़ी है। और जब तक स्मार्ट सिटी की इस खामी और इस नाकारापन और इस निकम्मेपन जो कि अजमेर की जनता और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा जो सरकारी तंत्र को जो झूठ बोला गया कि इसमें गंदे पानी के जो नाले वो अब नहीं आ रहे हैं, उनको हम ट्रीटेड वाटर डाल रहे हैं, वो ही जब तक ठीक नहीं होगा तब तक इस जलकुंभी का इलाज नहीं हो सकता। और इस तरीके से केवल मात्र ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि जो ठेकेदार इसलिए दोषी है जिसको जलकुंभी जब यहाँ पैदा होना शुरू हुई, नाले में जो हमारे जो आने वाले नाले थे उन नालों के अंदर जलकुंभी थी, वहाँ से जब पानी नीचे गिरा, स्तर गिरा, तो नालों के पानी के साथ जलकुंभी आई। और जो हमारे मछली पालन का जो ठेकेदार है उसके द्वारा जाल पर जलकुंभी लगा करके अपनी मछली पकड़ने के लिए मार्किंग जो की गई, इसका दुष्परिणाम अजमेर की आना सागर झील भुगत रही है। सबसे ज़्यादा दुखद घटना यह है कि जिस ठेकेदार को इसके लिए पेनलाइज किया जाना चाहिए था, उसको लाखों रुपए का काम सिर्फ ये जलकुंभी हटाने का अभी कंटिन्यू दिया जा रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और नगर निगम प्रशासन भी, जो प्रशासनिक अधिकारी है, मुझे लगता है अपनी दूरदर्शिता के कारण से अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए ठेकेदार को प्रेशर दे रहे हैं, उसको बजाय उसके खिलाफ कार्रवाई करने के। आज ये झील इस स्थिति में पहुंच गई है कि जलकुंभी अब किसी भी हालत में ख़त्म होती हुई नहीं दिख रही है। जब तक इसका जो साइंटिफिक जो इसका जो ट्रीटमेंट है वो नहीं किया जाएगा, जब तक इसमें गंदे पानी के जो नाले आ रहे हैं उनको ख़त्म नहीं किया जाएगा, ऑक्सीजन का स्तर इसमें वापस नहीं बढ़ाया जाएगा, और इस जलकुंभी को खाने वाले, इसको ख़त्म करने वाले जिन जो बैक्टीरियाज है उनको इसमें नहीं डाला जाएगा, तब तक इसका ख़त्म होना मुश्किल नज़र आता है। और जिस प्रकार से ये कार्रवाई करके लाखों करोड़ों रुपए में टेंडर दे करके और यहाँ पर जलकुंभी हटाने का काम किया जा रहा है, ये केवल मात्र फौरी और सिर्फ त्वरित गति से अपनी लीपापोती करने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इसके संदर्भ में मेरे द्वारा मुख्यमंत्री जी को भी जानकारी दी गई, अवगत कराया गया है, और निश्चित रूप से चुनाव के बाद में इन मामलों की जांच करने की मैं मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे प्रशासनिक जो अमला उनसे करने वाला हूँ, और इसके लिए जो दोषी उन पर भी कार्रवाई हो, ऐसी मैं मांग करूँ।